ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्य नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभ्य नमः। ओम श्री वाणी नगरभाभ्य नमः। ओम श्री सचिपुरंद्राभ्य नमः। ओम श्री मातृपितर चरण कमलेभ्य नमः। इष्ट देवताभ्य नमः। कुल देवताभ्य नमः। ग्राम देवताभ्य नमः। स्थान देवताभ्य नमः। वास्तु देवताभ्य नमः। द्राराभ्य नमः। तीर्थेभ्य नमः। गो ब्रह्मणेभ्य नमः। श्री हरि राय नमः। श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय नमः। बोले श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। सिया राम लखन हनुमान जी की जय। श्री पितर महाराज की जय। श्री देव ऋषि नारद जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। प्यारे भक्तजनों, आइए हम श्रीमद् भागवत पुराण के सप्तम स्कंद के चौथे अध्याय की कथा श्रवण करें। प्रेम से श्रवण कीजिए। हिरण्याकशिपु के अत्याचारों की वृद्धि तथा प्रहलाद का प्रादुर्भाव। हिरण्याकशिपु के भयो सुत सुज्ञानी एक, प्राणन का भय त्याग के राखी अपनी टेक। ब्रह्मा जी बोले, बेटा मैं तुम्हें मुंह मांगा वर देता हूँ। तुमने जो वर मांगे हैं वे अति दुर्लभ हैं, किंतु फिर भी तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर मैंने सब वर दे दिए हैं। ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करके हिरण्याकशिपु ने उनकी पूजा की और वह अपने नगर को चला आया। ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करके उसने अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने का विचार किया और तीनों लोकों में देवता, असुर, नाग, गंधर्व, ऋषि, पितृ, मनुष्य, यक्ष, राक्षस आदि सब को जीत लिया। उसने लोकपालों की शक्ति को भी छीन लिया। इंद्र को हराकर स्वर्ग में वास करने लगा। अमरावती का एक छत्र सम्राट होकर महान मनुस्वी हिरण्याकशिपु स्वतंत्रता से विहार करने लगा। देवता लोग उसके चरणों की वंदना करते थे। मतवाली मदिरा में वह मस्त रहता था। उसकी आंखें क्रोध में चढ़ी रहती थी। शारीरिक, मानसिक तथा योग बल में उसके समान कोई नहीं था। ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश के अतिरिक्त सभी लोकपाल उसकी सेवा करते थे। गंधर्व, सिद्ध, विद्याधर तथा अप्सराएं उसकी स्तुति करते थे। वह बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञ करता था। उन यज्ञों की आहुति स्वयं ही लेता था। सारी पृथ्वी पर उसका राज्य था। धरती बिना जोते बोए ही अन्न देती थी। ऋतुएं फलती फूलती थीं। उसके भय से समुद्र तथा आकाश विचित्र वस्तुएं प्रदान करते थे। उस दैत्यराज के कठोर शासन से सभी घबरा उठे। उन्होंने भगवान की आराधना की। तब देवताओं को यह आकाशवाणी हुई, अरे देवताओं, डरो मत, अभी कुछ दिन की प्रतीक्षा करो। मैं इस दुष्ट दैत्य के कर्तव्यों को भली प्रकार जानता हूँ। मैं इसका शीघ्र ही नाश करूँगा। जब देवता, वेद, गाय, ब्राह्मण, साधु, धर्म तथा मुझसे प्राणी द्वेष करने लग जाता है, तब उसका शीघ्र ही विनाश हो जाता है। यह अपने पुत्र प्रहलाद से जब शत्रुता करेगा, तब मैं उसे अवश्य ही मार डालूंगा। नारद जी बोले, हे युधिष्ठिर, हिरण्याकशिपु के 4 पुत्र थे। उनमें प्रहलाद सबसे छोटे तथा भगवत भगत, सत्य प्रतिज्ञा तथा जितेंद्रिय थे। वह प्रजा को भाई तथा पुत्र के समान मानते थे। प्रहलाद ने बचपन में ही भगवत भक्ति में अनुराग लगा दिया था। भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में उनका अटूट प्रेम था, किंतु दुष्ट हिरण्याकशिपु भगवान विष्णु से शत्रुता रखने के कारण उनके भजन से रुष्ट रहता था। अपने पुत्र को अपराधी मानकर वह उन्हें दंड देने पर उतारू हो गया। युधिष्ठिर जी बोले, हे नारद जी, उस हिरण्याकशिपु ने अपने धर्मात्मा पुत्र प्रहलाद से क्यों वैर किया और उसने क्यों कर उसे मार डालना चाहा? कृपा करके आप मुझसे वह कथा कहिए। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान जी की जय। स्वामी राधा रानी महारानी जी की जय। सिया राम लखन हनुमान जी की जय। श्री पितर महाराज की जय। देव ऋषि नारद जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे कृष्ण शरणम मम। प्यारे भक्तजनों, सप्तम स्कंद के चौथे अध्याय की कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं। बहुत ही प्रेम से प्रभु की चरणों में भक्ति की ओर अग्रसर हुई और सभी से प्रार्थना है, अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दीजिए कि वो सभी का आदर मान सत्कार करें। क्योंकि कल देखने में आता है, जब कोई वधू अपने ससुराल में जाती है तो वधू बहुत प्रताड़ित करती है इन लॉज की फैमिली को, और कुछ लड़के जो हैं बहुओं को बहुत ही प्रताड़ित करते हैं। ये सब बहुत ही नरकयुक्त बातें हैं। जो लोग ऐसे एक दूसरे को परेशानियां देते हैं वो निश्चय ही वो नरक के भागी बनेंगे। इसलिए अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दीजिए
कि वो सही और सत्य और धार्मिक मार्ग को अपनाते हुए अपने परिवारों में भी सुख शांति रखें और अपने ससुराल के परिवारों में भी सुख शांति रखें। इसी प्रार्थना से हम वाणी को विराम देते हैं। कोटि कोटि धन्यवाद। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे कृष्ण शरणम मम।